वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का ये सिविक्स का चैप्टर है, सोशल साइंस का बुक से चैप्टर 5 है और इसमें दिया हुआ है अनपैकिंग जेंडर। अनपैकिंग जेंडर मतलब पैक और अनपैक। अनपैक मतलब हो गया खुल जाना, उसका भेद जान जाना, ठीक है। जेंडर लिंग जो होता है, जैसे कि ये चीज़ हमारे देश में ज़्यादा होता है। बच्चे का पैदा होने से पहले उसको पता किया जाता है ये लड़का है या लड़की है, और अगर उसकी इच्छा मतलब माता पिता की ये इच्छा हो कि लड़का पैदा होना चाहिए, तो फिर अगर पता चल जाए कि वो लड़की है तो फिर उसको समाप्त कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है पेट में ही। तो ये उसी से संबंधित ये चैप्टर है। कुछ वर्ड्स इस चैप्टर में आए हुए हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है जेंडर इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल, लैंगिक असमानता, लड़कियों के प्रति भेदभाव। लड़कियां अक्सर हमारे समाज में लोग नहीं चाहते हैं, तो इस तरह की इसीलिए जो है ये जेंडर अनइक्वलिटी, असमानता लोगों के मन में बसा हुआ है। और स्टीरियोटाइपिंग, इसको कहा जाता है रूढ़िवादिता, रूढ़िबद्धता। ए फिक्स्ड पीरियड आइडिया और इमेज ऑफ सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के बारे में एक निश्चित पूर्व विचार, मतलब पहले से एक छवि बना लेना, एक विचार बना लेना, एक छवि बना लेना। और आगे दिया हुआ है patriarchal family, families in which men have all or most of the power and importance, मतलब पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुष प्रधान समाज जो होता है उसको कहा जाता है। ऐसे परिवार जिसमें पुरुषों के पास समस्त या अधिकांश शक्ति और महत्व होता है, जो कि हमारे समाज में यही फैमिली चलता है। सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या आती है। उसके बाद हो गया डॉरी, जो कि दहेज कहा जाता है, मनी, ज्वेलरी एंड गुड्स विच ए वुमैन गेट्स एज गिफ्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, आभूषण और सामान जो एक महिला को विवाह के समय में उसके माता पिता के द्वारा उपहार के रूप में मिलता है, तो उसे ही डॉरी कहा जाता है। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। देयर आर नंबर ऑफ अनइक्वलिटीज़ इन आवर कंट्री, हमारे देश में कई तरह की असमानताएं हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस इज़ द जेंडर बायस एंड जेंडर इनइक्वलिटी, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक असमानता। मतलब पहले से ही लोग पता लगा लेना चाहते हैं कि लड़का है या लड़की है। व्हेन देयर इज़ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वी कॉल इट जेंडर इनइक्वलिटी, जब जीवन के विभिन्न पहलुओं में लड़कियों के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव होता है तो हम इसे लैंगिक असमानता कहते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी इज़ नॉट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ए बॉय एंड ए गर्ल, इट इज़ ए सोशल इशू। लैंगिक असमानता लड़के और लड़की के बीच जैविक अंतर का कारण नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है। समाज में, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जिसकी वजह से ये भेदभाव लोगों के मन में आया हुआ है। फॉर एज वुमेन वेयर ट्रीटेड सबॉर्डिनेट टू मैन एट होम, इन स्कूल एंड सोसाइटी एट लार्ज, सदियों से महिलाओं को घर, स्कूल और समाज में पुरुषों के अधीन माना जाता रहा है। दे वेयर डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए गए हैं। दे डिड नॉट हैव एनी शेयर इन डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली, परिवार में निर्णय लेने की उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, मतलब वो किसी तरह का फैसला नहीं ले सकती है। बिफोर मैरिज दे वेयर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर, शादी से पहले वे अपने पिता पर निर्भर थी। आफ्टर मैरिज दे वेयर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड फॉर देयर सब्सटेंसेस, शादी के बाद वे अपने भरण पोषण के लिए अपने पति पर निर्भर थी। इन ओल्ड एज इट वाज द सन हु गेव देम प्रोटेक्शन, बुढ़ापे में बेटे ही उन्हें सुरक्षा देते हैं, मतलब ये हमारे देश का कल्चर रहा है। व्हाट इज़ स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग एक वर्ड है और यहाँ पे ये क्या है, इसको सामान्य तौर पर पूर्वाग्रह कहते हैं, मतलब पहले से मन में विचार बना लेना। तो वही चीज़ दिया हुआ है। When we form a fixed idea or image of certain people, we are stereotyping them, जब हम कुछ लोगों के बारे में एक निश्चित विचार या छवि
बना लेते हैं तो हम उसे स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता कहते हैं। मतलब रूढ़िबद्धता, उसके बारे में वो चीज़ बना लेते हैं, रूढ़िबद्धता बना लेते हैं। द फैमिली और सोसाइटी प्रिस्क्राइब्ड व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज़। परिवार या समाज यह निर्धारित करता है कि लड़कियों और लड़कों से किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइल्डहुड द गर्ल्स आर गिवन डॉल्स टू प्ले विथ बट बॉयज़ आर गिवन टॉय कार्स और प्लेन्स। उदाहरण के लिए बचपन में लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है, लेकिन लड़कों को खिलौना या कार विमान दिए जाते हैं। द गर्ल्स आर इनकरेज्ड टू प्ले इंडोर गेम्स वेयरएज बॉयज़ प्ले आउटडोर गेम्स। लड़कियों को इंडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़के आउटडोर गेम खेल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन थिंक दैट गर्ल्स आर meant only for हाउसकीपिंग जॉब्स। अधिकांश भारतीय सोचते हैं कि लड़कियां घर के कामकाज के लिए होती हैं। द गर्ल्स आर ट्रेंड टू टेक केयर ऑफ देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपने भाई बहनों का देखभाल करें। दे ऑल्सो हेल्प द एल्डर्स इन देयर डोमेस्टिक टास्क। वे घर के कामों में बड़ों की मदद भी करती हैं। बाय फॉर्मिंग सच एन इमेज ऑफ ऑल गर्ल्स वी आर स्टीरियोटाइपिंग देम। सभी लड़कियों की ऐसी छवि बनाकर हम उन्हें स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। इफ़ वी आस्क ए बॉय टू कुक और डू स्वीपिंग ही विल फील असेम्ड इन डूइंग दिस जॉब्स। अगर हम किसी लड़के से खाना बनाने या झाड़ू पोछा करने को कहें तो उसे ये काम करने में शर्म आएगी। द रीज़न इज़ दैट इन आवर सोसाइटी ओनली गर्ल्स और वुमेन आर सपोज टू डू सच जॉब्स। इसकी वजह यह है कि हमारे समाज में सिर्फ लड़कियों या महिलाओं को ही ऐसे काम करने होते हैं, ये करते आ रहे हैं। इन फॉरेन कंट्रीज मैन एंड वुमेन आर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन डोमेस्टिक वर्क। विदेशों में पुरुष और महिलाएं समान रूप से घरेलू काम करने में शामिल होते हैं। देयर इज़ नो जेंडर बायस। यहाँ पे लैंगिक भेदभाव नहीं होता है। अब यहाँ पे भेदभाव आगे दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन एट होम, मतलब घर पर भेदभाव। देयर इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग गर्ल्स लेस फेयरली देन बॉयज़ इन मैटर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के मामले में लड़कियों के साथ लड़कों की तुलना में कम न्यायोचित व्यवहार किया जाता है। द बर्थ ऑफ ए मेल चाइल्ड इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय while the birth of a girl child is not celebrated। लड़के का जन्म खुशी का अवसर होता है, जबकि लड़की के जन्म पर जश्न नहीं मनाया जाता है। The girls are usually not allowed to assert themselves। लड़कियों को आमतौर पर खुद को मुखर करने की अनुमति नहीं होती। The parents insist that the girls should always adjust themselves to the wishes of अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। माता पिता इस बात पर जोर देते हैं कि लड़कियों को हमेशा परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छाओं के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। दे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड हर दैट आफ्टर हर मैरिज शी विल हैव टू लिव इन हर हस्बैंड्स फैमिली। वे उसे लगातार याद दिलाते हैं कि शादी के बाद उसे अपने पति के परिवार में रहना होगा। ए मेल चाइल्ड इज़ इनकरेज टू बी असर्टिव। एक लड़के को मुखर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एट होम द वुमेन इज़ ए होम मेकर। घर में महिला गृहिणी होती है। सी कुक्स, टेक्स केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड लुक्स आफ्टर ओल्ड एंड सिक एट होम। वह खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है और घर में बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल करती है। In rural areas, women have to do a lot of domestic work which includes fetching water from well, cooking for the family, looking after cattle, washing and cleaning. All this work
इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ फिजिकल लेबर। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को बहुत सारे घरेलू काम करने पड़ते हैं, जिसमें कुएं से पानी लाना, परिवार के लिए खाना बनाना, मवेशियों की देखभाल करना, कपड़े धोना और साफ सफाई करना शामिल है। इन सभी कामों में बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत लगती है। दिस टास्क्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरसम। ये काम समय लेने वाले और थकाने वाले होते हैं, मतलब इसमें अधिक समय लगता है और आदमी इन सारे कामों को करते करते थक जाता है। एट द वर्क ऑफ बोथ ए वुमेन एंड ए मैन इज़ वैल्यूड डिफरेंटली। फिर भी एक महिला और एक पुरुष दोनों के काम को अलग अलग तरह से महत्व दिया जाता है। Perhaps the household tasks seem to be too small। शायद घर के काम बहुत छोटे लगते हैं। Women do not have their own identity। महिलाओं की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। They do not have much of power and importance। उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति और महत्व नहीं होता है। तो घरेलू कामों को करके उनको महत्व नहीं मिलता है, लेकिन ये सारे काम जो है इम्पोर्टेंट होते हैं और उसे महिला सदस्य जो है वही कर सकती हैं। इनविजिबल वर्क ऑफ वुमेन। महिलाओं का अदृश्य कार्य। वेरियस टास्क हैव टू बी डन बाय वुमेन एज ड्यूटी और एज पार्ट ऑफ ए रेगुलर रूटीन। महिलाओं को कई काम करने होते हैं, जैसे कि ड्यूटी के तौर पर या फिर नियमित दिनचर्या के तौर पर। सच पीसेस ऑफ वर्क आर इनविजिबल और रिमेन हिडन। ऐसे काम अदृश्य होते हैं या छिपे रहते हैं। दिस टास्क्स इंक्लूड टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड। इन कामों में बच्चों की देखभाल, कपड़े धोना, सफाई करना और खाना बनाना शामिल है। बॉयज़ आर नेवर एज कीन ऑन कुकिंग एज गर्ल्स आर। लड़के कभी भी लड़कियों की तरह खाना बनाने के शौकीन नहीं होते। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में भेदभाव। वी फाइंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, पार्टिकुलरली अमोंग द लोअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लड़कियों के साथ भेदभाव देखते हैं, खासतौर पर समाज के निचले तबके में, निचले वर्ग में। द गर्ल्स आर सेंट टू ऑर्डिनरी नियर बाय स्कूल वेयर एज बॉयज़ गो टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। लड़कियों को पास के साधारण स्कूलों में भेज दिया जाता है, जबकि लड़के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। मैनी टेक्स्ट बुक्स आल्सो कैरी जेंडर बायस। कई पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक भेदभाव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे शो गर्ल्स एज नर्सेस एंड बॉयज़ एज पायलट्स। उदाहरण के लिए वे लड़कियों को नर्स और लड़कों को पायलट के रूप में दिखाते हैं। मैनी गर्ल्स पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज आर नॉट एबल टू इवन कंप्लीट देयर स्कूलिंग। कई लड़कियां खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती है। मोस्ट विलेज हैव ओनली प्राइमरी स्कूल्स। द सेकेंडरी स्कूल्स आर लोकेटेड ओनली इन नियर बाय टाउन्स। ज़्यादातर गाँवों में केवल प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय केवल पास के शहरों में स्थित है। एट मैनी प्लेसेस दिस स्कूल्स ऑल्सो डू नॉट हैव रिक्वायर्स नंबर ऑफ टीचर्स। कई जगहों पर इन स्कूलों में ज़रूरी संख्या में शिक्षक भी नहीं होते। मैनी विलेज डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम गोइंग टू नियर बाय टाउन्स फॉर एजुकेशन ड्यू टू ओल्ड कंजर्वेटिव आइडियाज़। कई ग्रामीण पुरानी रूढ़िवादी धाराओं के कारण लड़कियों को पास के शहरों में शिक्षा के लिए जाने से हतोत्साहित करते हैं, मतलब जाने की आज्ञा नहीं देते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर आल्सो नॉट गुड। परिवहन सुविधाएं भी अच्छी नहीं होती, आने जाने की सुविधाएं अच्छी नहीं होती। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स टू कंप्लीट देयर स्कूल एजुकेशन। इसलिए लड़कियों के लिए अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करना मुश्किल है। दैट इज़ वाई ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल्स अमोंग गर्ल्स इज़ वेरी हाई। यही कारण है कि लड़कियों के बीच में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है, मतलब ज़्यादातर लड़कियां कुछ क्लास पढ़कर
पढ़ाई वो छोड़ देती हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स, नौकरियों में भेदभाव। मैनी पेरेंट्स डू नॉट इनकरेज देयर डॉटर्स टू टेक अप जॉब्स दैट वेर थॉट टू बी मींट ओनली फॉर मेल्स। कई माता पिता अपनी बेटियों को ऐसी नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए मानी जाती है। अर्लियर द गर्ल्स कुड नॉट बिकम ए पायलट, एन IAS ऑफिसर और एन एस्ट्रोनॉट। पहले लड़कियां पायलट, IAS अधिकारी या अंतरिक्ष यात्री नहीं बन सकती थी। नेदर कुड दे सर्व इन द आर्मी, ना ही वे सेना की सेवा में जा सकती थी, मतलब सेना में भर्ती हो सकती थी। ऐसा पहले नहीं होने दिया जाता था। इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क ऑल्सो दे वेर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। उनके कार्यस्थलों पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। द वुमेन वेर पेड लेसर वेज एज कंपेयर टू मैन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस इज कॉमन। कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीड़न आम बात है, उन्हें किसी तरह से सताया जाता था काम के दौरान में भी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता के लिए जिम्मेदार कारक। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेस दैट कीप अलाइव जेंडर इनइक्वलिटी। दे आर, ऐसे कई कारण हैं जो लैंगिक असमानता को जीवित रखते हैं, जीवित दिखाते हैं। वे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। इन ए पैट्रिकल सोसाइटी वुमेन हैड ए वेरी लो स्टेटस बोथ एट होम एंड आउटसाइड। पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति घर और बाहर दोनों जगह बहुत ही निम्न थी। द वुमेन हैव नॉट बीन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, आज भी नहीं हैं, मतलब बहुत कम है आज के समय में। इलिटरेसी एंड सोशल स्टिग्मास आल्सो रिजल्ट इन जेंडर इनइक्वलिटी। निरक्षरता और सामाजिक कलंक भी लैंगिक असमानता का कारण बनते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता के संकेतक। देयर आर मेनी इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, दे आर एज फॉलो। लैंगिक असमानता के कई संकेतक हैं, वे इस प्रकार से हैं। देयर हैज़ बीन ट्रिमेंडस डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात में भारी गिरावट आई है। सेक्स रेशियो इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। इन 2011 देयर वेर 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। लो सेक्स रेशियो इज़ ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। कम लिंग अनुपात का कारण बालिकाओं की उपेक्षा। हाई फीमेल मॉर्लिटी एंड फीमेल इन्फेक्टिसाइड। उच्च महिला मृत्यु दर और कन्या शिशु हत्या के कारण जो है महिलाओं की ये अनुपात जो है रेशियो ये काफ़ी कम होता गया है। आगे इसके और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। द लिटरेसी रेट फॉर वुमेन इज़ लोअर देन दैट ऑफ मैन। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। दिस गैप इज मच वाइडर इन रूरल एरियाज व्हेन कंपेयर टू टाउन्स एंड सिटीज़। कस्बों और शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर बहुत अधिक है। मतलब है कि पुरुष अधिक साक्षर हैं और महिलाएं कम हैं। इसका दर काफ़ी ज़्यादा है ग्रामीण इलाकों में। द वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज़ आल्सो क्वाइट लो। महिलाओं की कार्य में भागीदारी भी काफ़ी कम है। द नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ बीन क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या विधानसभाओं का प्रदर्शन काफ़ी असंतोषजनक रहा है। इवन टुडे देयर आर मेनी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन विच इंक्लूड टीजिंग,
डॉरी, डेथ्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस। आज भी महिलाओं के खिलाफ कई अपराध होते हैं जिनमें छेड़छाड़, दहेज हत्या और घरेलू हिंसा शामिल है। द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन आवर कंट्री इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है। सोशल डिसेबिलिटीज़ एंड ओल्ड बिलीव्स। सामाजिक अक्षमताएँ और पुरानी मान्यताएँ। वुमेन हैव बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस सोशल डिसेबिलिटीज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम। महिलाओं को लंबे समय से विभिन्न सामाजिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट में हो गया फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड इज द प्रैक्टिस फॉर किलिंग ए गर्ल चाइल्ड सुन आफ्टर हर बर्थ। कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी प्रथा है जिसमें जन्म के तुरंत बाद ही लड़की को मार दिया जाता है। दिस शोज दैट ए गर्ल चाइल्ड इज डिनाइड द राइट टू लिव। इससे पता चलता है कि लड़की को जीने का अधिकार नहीं दिया जाता। इवन टुडे समटाइम्स ए गर्ल चाइल्ड इज अबैंडन्ड बाय द पेरेंट्स। आज भी कई बार माता पिता द्वारा लड़की को छोड़ दिया जाता है, उसका त्याग कर दिया जाता है। सती सिस्टम। द सती सिस्टम वॉज ए सोशल कस्टम इन विच ए विडो वॉज फोर्स्ड टू डाई ऑन द फनेरल पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड। सती प्रथा एक सामाजिक प्रथा थी जिसमें विधवा को अपने मृत पति की चिता पर मरने के लिए मजबूर किया जाता था, उसको ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय वर्कड हार्ड टू रिमूव दिस इविल। राजा राम मोहन राय ने इस बुराई को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की। इट वॉज अबॉलिश्ड इन 1829। 1829 ईस्वी में इसे ख़त्म कर दिया गया। बट सच थिंग्स आर हैपनिंग इवन नाउ। लेकिन ऐसी चीज़ें आज भी हो रही है। मतलब ये सती प्रथा नहीं हो रही, लेकिन उसे किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को। यहाँ पे आगे दिया हुआ है डॉरी सिस्टम। ये एक सोशल इविल है। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा। डॉरी इज़ द मनी और ज्वेलरी ब्रॉट बाय ए ब्राइड फॉर द मैन होम सी मैरिज। दहेज वह धन या आभूषण है जो दुल्हन अपने पति के लिए लाती है। पेरेंट्स यूज टू गिव मैनी गिफ्ट्स टू देयर डॉटर्स ऑफ देयर ओवन फ्री विल। माता पिता अपनी मर्जी से अपनी बेटियों को कई उपहार देते हैं। बट इन कोर्स ऑफ टाइम डॉरी बिकेम कंपल्सरी। लेकिन समय के साथ दहेज अनिवार्य हो गया। ड्यू टू डिमांड ऑफ डॉरी मैनी गर्ल्स रिमेन अनमेरिड। दहेज की मांग के कारण कई लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं। वी फील वेरी सैड टू हियर अबाउट डॉरी रिलेटेड किलिंग और सुसाइड्स। दहेज से जुड़ी हत्याओं या आत्महत्याओं के बारे में सुनकर हमें बहुत दुख होता है। डिमांडिंग और गिविंग ऑफ डॉरी इज़ एन ऑफेंस। दहेज मांगना या देना एक अपराध है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में यह अभी भी व्याप्त है और ऐसा लगता नहीं कि कब ख़त्म होगा, ये कोई कह नहीं सकता। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। इन इंडिया द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टिल परसिस्ट्स। भारत में बाल विवाह की प्रथा अभी भी जारी है। एज ए रिजल्ट इन केसेस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द हस्बैंड द गर्ल लीड्स हर होल लाइफ एज ए विडो। परिणाम स्वरूप पति की असामयिक मृत्यु के मामले में लड़की को अपना पूरा जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ता है। मोरीवर इट इज़ टू रिस्की फॉर द मदर हु हरसेल्फ इज़ ए चाइल्ड टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रेन। इसके अलावा माँ के लिए जो स्वयं एक बच्ची है, बच्चों को जन्म देना बहुत ही जोखिम भरा होता है। चाइल्ड मैरिज इज़ एन ऑफेंस। बाल विवाह एक अपराध है। बाल विवाह में कम उम्र की बच्ची को अगर वो माँ बनती है तो फिर काफ़ी रिस्की होता है, उसकी जान भी चली जाती है कई बार। यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं ये हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशल समाज सुधारक हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान। आगे यहाँ पे और इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। रीमैरिज ऑफ विडोज़, विधवाओं का पुनर्विवाह। इफ़ यंग विडोज़ were not employed, they had to
डिपेंड ऑन अदर्स टू सर्वाइव। यदि युवा विधवाओं के पास कोई काम नहीं था तो उन्हें जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। दे शुड बी इनकरेज टू रीमेरी, तो उन्हें पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर से जो है अगर विधवा हो गई है तो उसे फिर से विवाह कर लेना चाहिए। नो शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, पारिवारिक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं। महिलाओं को कोई हिस्सा पहले नहीं था लेकिन अब इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। अर्लियर वुमेन हैड नो शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी, पहले महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। बट नाउ द हिंदू सक्सेशंस एक्ट ग्रांट वुमेन द राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, बराबर का अधिकार देता है। नो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन नहीं। पहले ऐसा था, जो काम पुरुष और महिला एक ही काम को करते हैं लेकिन महिलाओं को कम वेतन उसके लिए दिया जाता था। द वुमेन वेयर पेड लेसर वेजेस एज कंपेयर टू मैन, दिस वाज रॉन्ग, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, यह गलत था। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा। वुमेन हैव बीन फ्रिक्वेंटली सब्जेक्टेड टू वायलेंस एट होम, महिलाओं को अक्सर घर पर हिंसा का सामना करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ता है। इट अफेक्ट्स देम फिजिकली एंड मेंटली, यह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता था। इट सेक्स देयर कॉन्फिडेंस, यह उनके आत्मविश्वास को हिला देता है। इट अमाउंट्स टू द डिनायल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स टू देम, यह उनके बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित करने के बराबर है। द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th century वर्कड ए लॉट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत काम किया। राजा राम मोहन राय वर्कड हार्ड टू एबॉलिश द सती सिस्टम, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर टुक स्टेप्स टू एजुकेट वुमेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कदम उठाए। ही ऑल्सो वांटेड ए लॉ टू बी इनेक्टेड फॉर द रीमैरिज ऑफ विडोज, वे विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए एक कानून भी बनाना चाहते थे। ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, वे बाल विवाह के खिलाफ थे। महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई एंड अदर अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड इनकरेज्ड फीमेल एजुकेशन, महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई और अन्य लोगों ने बाल विवाह का विरोध किया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सर सैयद अहमद खान रेज्ड वॉइस अगेंस्ट पॉलीगैमी सच दैट द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एंड द पर्दा सिस्टम, सर सैयद अहमद खान ने बहु विवाह यानी एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा और पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। एज ए रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिज रिफॉर्मर्स द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस, इन सुधारकों के कार्य के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन हुए। सती वाज डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस इन 1829, 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया। फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज मेड इलीगल, कन्या भ्रूण हत्या को गैरकानूनी बना दिया गया। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। बाय द शारदा एक्ट of 1929 the marriageable age for the girl was raised to 14 and for the boys to 18 years, 1929 में शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाकर 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई, लेकिन यह अभी नहीं है, अभी लड़कों के लिए 21 है और लड़कियों के लिए 18 है। स्कूल्स वेर सेटअप बाय डिफरेंट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षा के लिए विभिन्न सुधार संगठनों द्वारा स्कूल स्थापित किए गए। महात्मा गांधी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स ऑफ द 20th century, इनकरेज्ड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, 20वीं सदी के सबसे महान सुधारकों में से एक महात्मा गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सरोजनी नायडू, मैडम कामा, एनी बेसेंट एंड अदर्स पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द फ्रीडम मूवमेंट, सरोजनी नायडू, मैडम कामा, एनी बेसेंट और अन्य ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
They promoted the cause of Swadeshi and dissuaded people from buying liquors and foreign goods. उन्होंने स्वदेशी के मुद्दे को बढ़ावा दिया और लोगों को शराब और विदेशी सामान खरीदने से रोका. वुमेन्स अपलिफ्टमेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. महिला उत्थान संविधान के प्रावधान. आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स. हमारा संविधान सभी नागरिकों को न्याय, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित करने का प्रयास करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ. संविधान कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है. इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स. यह धर्म, नस्ल, जाति, पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. संविधान शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है. अवसर और रोजगार की समानता प्रदान करता है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर द फॉलोइंग. राजनीति के निर्देश सिद्धांत निम्नलिखित सुनिश्चित करते हैं. इसमें कई पॉइंट्स हैं. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन. आगे यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क. काम की न्यायसंगत एवं मानवीय स्थितियाँ. वुमेन शुड नॉट इंटर वोकेशंस अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ. महिलाओं को अपनी आयु या शक्ति के प्रतिकूल व्यवसायों में प्रवेश नहीं करना चाहिए. और आगे यहाँ पे 5 नंबर में एक और पॉइंट दिया गया है. द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब दैट एनी प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू और डिमांडिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन शुड बी रिजेक्टेड. मौलिक कर्तव्यों में यह प्रावधान है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली या उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी प्रथा को अस्वीकार किया जाना चाहिए. यहाँ पे कई महिलाओं को, प्रतिष्ठित महिलाओं के हमारे देश की जो है, इनका तस्वीर दिया गया है. वुमेन एम्पावरमेंट डिनोट्स encouraging women to establish her identity and raise her status in society. महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को अपनी पहचान स्थापित करने और समाज में अपना दर्जा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना. With education and awareness, India has a large number of women achievers in various fields, such as our late Prime Minister Indira Gandhi, मैगसेसे अवार्ड विनर किरण बेदी, भारत रत्न MS सुब्रलक्ष्मी, बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय, एथलीट PT उषा, सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर एंड सो ऑन. शिक्षा और जागरूकता के साथ भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं उपलब्धियां हासिल कर चुकी है, जैसे कि हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता किरण बेदी, भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय, एथलीट PT उषा, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर इत्यादि और भी कई लोग हैं. द ईयर 2001 was declared as Women's Empowerment Year by Indian Government. वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था. March 8 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है. द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन was established in 1992 to safeguard the rights of women. महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई. लॉज मिंट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन. महिलाओं के कल्याण के लिए कानून. कई पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है इसके. द पंचायती राज एंड नगर पालिका एक्ट्स प्रोवाइड दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन. पंचायती राज और नगर पालिका अधिनियमों में प्रावधान है कि कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए. द फैक्ट्री ओनर्स मस्ट प्रोवाइड ए क्रेच इन केस मोर देन 30 वुमेन वेर
एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, यदि किसी फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत है तो फैक्ट्री मालिकों को वहां क्रेच की व्यवस्था करनी होगी। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 इंटाइटल्स वुमेन टू गेट द सेम पे एज मैन फॉर जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 महिलाओं को समान प्रकृति की नौकरियों के लिए पुरुषों के समान वेतन पाने का अधिकार देता है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अमेंडमेंट 1978 डिक्लेयर द मैरिज ऑफ ए गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 एज इलीगल। बाल विवाह निरोध अधिनियम संशोधन 1978 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह अवैध घोषित किया गया है। सम स्पेशल लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ वुमेन आर द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, द सती प्रिवेंशन एक्ट, द प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कानून है। दहेज प्रति निषेध अधिनियम, सती निवारण अधिनियम और घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम। कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा की जा सके। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, स्वयं सहायता ही सर्वोत्तम सहायता है। मतलब सबसे पहले आपको खुद को हेल्प करना पड़ेगा, तभी आपको हेल्प किया जा सकेगा। एवरी इंडिविजुअल वुमेन मस्ट हेल्प हर सेल्फ टू गेट इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। प्रत्येक महिला को समाज में समान दर्जा पाने के लिए स्वयं की सहायता करनी चाहिए। शी शुड बी एजुकेटेड, उसे शिक्षित होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन सम स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेटिव्स टू पुअर फैमिलीज। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य सरकारें गरीब परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर जेंडर जस्टिस। महिला संगठनों को लैंगिक न्याय की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है समरी है, तो समरी आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे। और आगे यहाँ पे इसका एक्सरसाइज दिया हुआ है। सबसे पहले MCQ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जेंडर बायस और जेंडर इनइक्वलिटी मीन्स अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल। निश्चित रूप से गर्ल को लेकर ही यह समस्या है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। एट लीस्ट हाउ मेनी सीट्स वे रिजर्व फॉर वुमेन अंडर द पंचायती राज एंड नगरपालिका एक्ट्स। 1/3 ऑफ सीट्स। नेम द लीगल बॉडी सेट अप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है। फर्स्ट में इसमें फॉल्स है, फिर फॉल्स और ट्रू दिया गया है। मतलब 2 फॉल्स है और 2 ट्रू है। और आगे ये 3 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज़ स्टीरियोटाइपिंग। 4 क्वेश्चन ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा क्या है, एथलीट। यहाँ पे बी नंबर में चला जाएगा। यहाँ पे बच्चों के द्वारा लगाया गया है, ये सही है। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या है, फ्रीडम फाइटर। एफ नंबर में चला जाएगा ये। अरुंधति रॉय ये 3 नंबर। विनर ऑफ बुकर प्राइज ये 3 नंबर, ई नंबर में जाएगा 3 का। और मेधा पाटकर 4 नंबर। यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट ये है, ए नंबर में जाएगा। और यहाँ पे दयानंद सरस्वती 5 नंबर में। एम्फेसिस ऑन वुमेन्स एजुकेशन, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर दिया था। सर सैयद अहमद खान रेज्ड वॉइस अगेंस्ट पॉलीगैमी एंड पर्दा सिस्टम अमंग मुस्लिम वुमेन, यहाँ पे जो है ये डी नंबर में जाएगा। सर सैयद अहमद खान। ये कंप्लीट हो गया मैच द फॉलोइंग। और यहाँ पे 5th नंबर का ये 4 क्वेश्चन दिया गया है और 4 क्वेश्चन यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर में दिया गया है। तो इन सभी का आंसर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है तो आप इसको स्वयं कंप्लीट कर लेंगे। कुछ वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो ये एग्ज़ाम में अक्सर नहीं आते हैं, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।